नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। ये टॉपिक है जो हमारी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, 25,000 प्लस क्वेश्चन सीरीज चलेगी। ये रीट के अभ्यर्थियों के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। और इस क्वेश्चन सीरीज में हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन उठा के लगाए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है ये। आप इसको ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और एक दो बार रिवाइज़ कीजिए तो आपके अच्छे से याद हो जाएंगे। जिसने भी इस अभी तक तैयारी नहीं की है वो भी इस वीडियो को देख ले तो उसकी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हम बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। आगे से पहले 2 वीडियो हो चुकी है इस सीरीज़ में, तो उन्होंने भी पहली वीडियो में भी हमने 150 प्लस क्वेश्चन किए हैं और दूसरी वीडियो में हमने 80 प्लस क्वेश्चन किए हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो बहुत ही छोटा होता है और क्वेश्चन सीरीज़ बहुत ज़्यादा होती है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही फ़ायदा देंगे, तो आप इसको देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक, ग्राम या भोजक? भोजक या ग्राम भोजक? उज्जैन का प्राचीन नाम है अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ईरानियों के द्वारा किया गया। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व। हरेक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? अज्ञातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन ने। 323 ईस्वी में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, एपोरस पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो कौन सी नदी थी वो? झेलम नदी के किनारे पे पड़ाव डाला था। किस प्रकार का मृदभांड यानी कि पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। NBPW। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज या राजगृह? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयनी द्वारा। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। कहाँ पे है? अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? गणानंद। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस नदी में हुआ था? किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व। 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद वंश का। ईसा पूर्व 6वीं सदी में भारत में प्रारंभ का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था मगध। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईस्वी पूर्व। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। कहाँ खोदी गई थी वो? कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? डोरियस। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अज्ञातशत्रु। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय उल्लेख करता है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली, जो पहला गणतंत्र है वैशाली, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसके द्वारा स्थापित किया? लिच्छवी राजाओं के द्वारा, लिच्छवी द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? अर्धचंद्राकार आकृति। मगध के सबसे प्राचीन ग्रंथ वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ।
कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी व्यक्ति। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी व्यक्ति। जैन संगीतियाँ कितनी हुई? 2। जैन संगीतियाँ कितनी हुई? 2। संगीति है यहाँ पे, और ये समय दिया हुआ है, स्थल और अध्यक्ष। प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय 512 ईस्वी में। पाटलिपुत्र, स्थूलभद्र। स्थल कौन सा था? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। द्वितीय बौद्ध संगीति भी 512 ईस्वी में। स्थल कौन सा था? वल्लभी, और अध्यक्ष था देवर्षि क्षमाश्रवण। देवर्षि क्षमाश्रवण। और इसके बाद में बौद्ध ग्रंथियाँ, बौद्ध संगीतियाँ, जैन संगीतियाँ अलग अलग है, इसका थोड़ा डिफरेंस रखना। अब हम करने जा रहे हैं बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ कुल 4 हुई हैं, और इसके बौद्ध संगीतियों में पहले ये संगीति, फिर इसका समय दिया हुआ है, शासक, स्थान और अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध संगीति हुई है 483 में, 483 ईस्वी पूर्व। शासक कौन था उस वक्त? अज्ञातशत्रु। स्थान कहाँ था? राजगृह। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। पहले आराम करना है, राम। पहले क्या करना है? राम। द्वितीय संगीति कालाशोक 383 ईस्वी पूर्व, कालाशोक में, और स्थान कौन सा था? वैशाली, और अध्यक्ष कौन था? सर्वकामिनी। तृतीय बौद्ध संगीति 285 ईस्वी पूर्व, शासक कौन था? अशोक। कौन सा स्थान? पाटलिपुत्र। कहाँ हुई? इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी में हुई। कनिष्क शासक था कुंडलवन में, और वसुमित्र अध्यक्ष थे इसके। तो प्रथम बौद्ध संगीति अज्ञातशत्रु शासक था राजगृह में, और महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक जब शासक था वैशाली स्थान पर, और सर्वकामिनी अध्यक्ष। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में पाटलिपुत्र जगह पे मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम सदी में कनिष्क शासक था कुंडलवन ग्राम में, वसुमित्र की अध्यक्षता में। तो चारों बौद्ध संगीतियाँ याद हो गई होंगी, तो एक बार और फिर से रिपीट कर लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति अज्ञात शत्रु जब शासक था राजगृह स्थान पर, महाकश्यप अध्यक्ष था। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक शासक था वैशाली स्थान पे, सर्वकामिनी अध्यक्ष। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र स्थान पर मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के राज में कुंडलवन स्थान पर वसुमित्र के अध्यक्षता में हुई। अब हम करने जा रहे हैं प्रमुख महाजनपद और उसकी राजधानियाँ और उसका विशेषता और उसके विशेष क्षेत्र, थोड़ी थोड़ी इसकी छोटी छोटी जानकारी है जो वो। मगध है, मगध राजगृह या मगध की राजधानी कौन सी है? राजगृह या राजगीर। और ये राजगृह को गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। पटना गया बिहार में है ये। अंग है चंपा, काशी है, वाराणसी, बज्जी, वैशाली, कौशल, श्रावस्ती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, चेदी, शक्तिमती, मल, कुशिनारा, अश्मक, पोधन्य या पोतन, वत्स, कौशाम्बी, पांचाल, अहिछत्रपुर एवं कौंपिल्य, मत्स्य, विराटनगर, अवंती, उज्जैनी एवं महेशमती, गांधार, तक्षशिला, सुरसेन, मथुरा, कंबोज, राजपुर। तो इसको ऐसे ही रट्टा लगाना पड़ेगा, फिर ही याद होगी ये। मगध राजगृह, अंग चंपा, काशी, वाराणसी, वज्जी, वैशाली, कौशल, श्रावस्ती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, चेदी, शक्तिमती, मल, कुशिनारा या पावा, अश्मक, पोधन्य या पोतन, वत्स, कौशाम्बी या कौशम, पंचाल, अहिछत्र या कांपिल्य, मत्स्य, विराटनगर या यापुर, अवंती, उज्जैनी या महिष्मती, गांधार, तक्षशिला या पुष्कलावती, सुरसेन, मथुरा, कंबोज, राजपुर। ये इनकी राजधानियाँ हैं। इनकी जो विशेषता है थोड़ी थोड़ी वो बता रहे हैं हम। देखो, मगध राजगृह को गिरिब्रज के नाम से जाना जाता है जो पटना गया बिहार में। अंग चंपा आधुनिक बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले। काशी कहाँ पे? शिल्प व्यापार समृद्ध के लिए प्रसिद्ध था, उत्तर प्रदेश। वैशाली, विंध्य,
जो वैशाली उसकी राजधानी है। विश्व के प्राचीन गणराज्य का जन्मदाता। यह 8 गणराज्यों का एक संघ था। मुजफ्फर और दरभंगा बिहार। कौशल क्या है? कौशल की राजधानी श्रावस्ती। आधुनिक उत्तर प्रदेश का संकेत अयोध्या व श्रावस्ती। फैजाबाद उत्तर प्रदेश। कुरु है इंद्रप्रस्थ की राजधानी है। यमुना नदी के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र दिल्ली। मेरठ उत्तर प्रदेश हरियाणा में। चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड और उसके आसपास का भाग उत्तर प्रदेश में। मल कुशिनारा व पावा देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र उत्तर प्रदेश। अश्मक पौधन्य या पोतन गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। ये अश्मक दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है अश्मक। वत्स कौशाम्बी प्रयाग इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश। पांचाल अहिक्षत्रपुर एवं काम्पिल्या रुहेलखंड के पास है। बरेली बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। मत्स्य विराटनगर है राजस्थान के। अलवर भरतपुर और जयपुर का क्षेत्र जो मत्स्य संघ आता होता है। अवंती उज्जैनी और महिष्मती मालवा के आसपास का क्षेत्र मध्य प्रदेश में। गांधार तक्षशिला और पुष्कलावती आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी भाग। मथुरा है उत्तर प्रदेश में। कंबोज राजपुर श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध। रावलपिंडी पेशावर क्षेत्र अफगानिस्तान। तो ये है महाजनपद 16 महाजनपद और 16 महाजनपद की राजधानियाँ और उनके विशेषता और क्षेत्र। तो इसको आप 1-2 बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो में भी लास्ट तक बने रहने के लिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो आगे की नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी मौर्यकाल पे, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। तो आप हर वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको अपने स्टेटस पे लगाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके इस क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच गाइज़, वीडियो को पूरा देखने के लिए। दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान जनागल स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच।